जिसने मनरेगा पर गड़बड़ी की शिकायत की, उसके घर में लगी आग, लाखों का नुकसान। जी हां, गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के गोया निवासी इमरान खान के घर में आग लगने से लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार रात्रि 2 बजे इमरान खान के घर में आग लगी, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। थानेदार अमित कुमार चौधरी व एएसआई विवेक श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिस के जवान गांव पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझा पाते तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। नुकसान में नया अपाची बाइक, गैस सिलेंडर, इन्वर्टर, मिक्सी, पंखा, सोफा, ड्रेसिंग, पलंग, दुकान का काउंटर व फोटो कॉपी मशीन के अलावा दस्तावेज पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। वहीं घर में रखे सिलेंडर आग लगने के बाद ब्लास्ट कर गया। इमरान ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वहीं 34,000 रुपये के डाउन पेमेंट पर बाइक किस्त में खरीदा था। यहां बता दें कि इमरान खान ने 20 दिसंबर को बीडीओ दिनेश कुमार को आवेदन देकर मनरेगा में नाबालिग बच्चों का जॉब कार्ड बनाकर अवैध तरीके से पैसा गबन करने के मामले की जांच का आग्रह किया था। बिना हेलमेट पेट्रोल मांगा तो जाना पड़ेगा थाने, बढ़ते सड़क हादसों पर रांची पुलिस सख्त। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस पेट्रोल पंप संचालकों पर अभियान को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को सख्ती से लागू कराएगी। रांची पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस अभियान को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर जबरन कोई चालक पेट्रोल मांगता है तो उसे संबंधित थाना को गाड़ी नंबर भेजे। इसे लेकर पूर्व में जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के साथ पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक हुई थी। बैठक में संचालकों से कहा गया कि वे हर हाल में इस अभियान का पालन कराएं ताकि हादसों की संख्या में कमी आए। संचालकों से कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर पहुंचता है तो उन्हें किसी भी हाल में पेट्रोल नहीं दे। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो संबंधित इलाके के थाने से ऐसे वाहन चालकों की सूचना दे ताकि संबंधित थाना प्रभारी उस पर कार्रवाई कर सके। नए साल पर झारखंड को बड़ी सौगात, पतरातू और नॉर्थ करनपुरा से शुरू होगी बिजली सप्लाई। जी हां, नए साल की बड़ी उम्मीद पतरातू सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की पहली यूनिट से जुलाई में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होने की है। समझौते के मुताबिक उत्पादित 85% बिजली झारखंड को मिलेगी, जो लगभग 680 मेगावाट होगी। राज्य में करीब इतनी ही कमी बिजली की मांग और आपूर्ति में रहती है। वहीं नॉर्थ करनपुरा से दूसरी यूनिट से भी उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। ऐसा होने पर झारखंड अपनी ज़रूरत के अतिरिक्त बिजली राष्ट्रीय ग्रिड को बेच सकेगा और बिजली की अपनी ज़रूरत पूरी करने में आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। झारखंड का अपनी बिजली की मांग का 70% से अधिक सेंट्रल पूल राष्ट्रीय ग्रिड से खरीद पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य में बिजली की अभी मांग 2,500 और 5 वर्षों में अनुमानित 3,500 मेगावाट की मांग पर भी आपूर्ति के लिए झारखंड आत्मनिर्भर होगा। अभी सरकारी स्तर पर केवल TBNL की 420 मेगावाट क्षमता वाली दोनों यूनिटों से करीब 350 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होता है। झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है हेमंत सरकार, अमर बावरी ने कह दी बड़ी बात। बांग्लादेशियों को बनाया जा रहा वोटर। जी हां, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में बांग्लादेशियों को बसाकर झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने का कार्य कर रही है। एक और जहां OBC, दलित व अन्य वर्गों का आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है, वहीं बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों को यहां का वोटर बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष विधायक अमर बावरी रविवार को स्थानीय परिसदन में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। जिस तरह से पद व गोपनीयता के हेमंत सोरेन ने संविधान की रक्षा की शपथ ली थी, इसी तरह प्रवर्तन निदेशालय भी एक वैधानिक संस्था है। लेकिन लगातार 6 बार समन के बाद भी ED के समक्ष पेश नहीं होकर हेमंत सोरेन ने संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जिसने मनरेगा पर गड़बड़ी की शिकायत की, उसके घर में लगी आग, लाखों का नुकसान। जी हां, गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के गोया निवासी इमरान खान के घर में आग लगने से लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार रात्रि 2 बजे इमरान खान के घर में आग लगी,
जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। थानेदार अमित कुमार चौधरी व एएसआई विवेक श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिस के जवान गांव पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझा पाते तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। नुकसान में नया अपाची बाइक, गैस सिलेंडर, इन्वर्टर, मिक्सी, पंखा, सोफा, ड्रेसिंग पलंग, दुकान का काउंटर व फोटो कॉपी मशीन के अलावा दस्तावेज पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। वहीं घर में रखे सिलेंडर आग लगने के बाद ब्लास्ट कर गया। इमरान ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वहीं 34,000 रुपये के डाउन पेमेंट पर बाइक किस्त में खरीदा था। यहां बता दें कि इमरान खान ने 20 दिसंबर को वीडियो दिनेश कुमार को आवेदन देकर मनरेगा में नाबालिग बच्चों का जॉब कार्ड बनाकर अवैध तरीके से पैसा गबन करने के मामले की जांच का आग्रह किया था। तेतुलमारी के पीओ आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए प्रबंधक समेत 3 पर प्राथमिकी। बीसीसीएल के सिजुआ क्षेत्र के तेतुलमारी परियोजना के नगरी कालापेच पर सरकारी भूमि पर बिना लीज बंदोबस्त के उत्खननकारी मामले में तेतुलमारी के परियोजना पदाधिकारी आउटसोर्सिंग कंपनी राधा स्वामी के प्रबंधक और लाइजनर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बाघमारा के सीओ रवि भूषण प्रसाद ने तेतुलमारी थाना में मामला दर्ज कराया। सूत्रों के अनुसार अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने उपायुक्त वरुण रंजन को इसकी जानकारी दी। उपायुक्त ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। बीसीसीएल सरकारी जमीन पर बिना लीज के कोयला उत्खनन की शिकायत जांच में सही पाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। पूरे झारखंड में क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस को लेकर सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। राज्य भर के चर्च क्रिसमस के लिए सज धज कर तैयार है। रविवार की रात चरनी में प्रभु यीशु बालक के रूप में जन्म लेंगे। इस विशेष मौके को लेकर चर्च के अंदर और बाहर विशेष सजा की गई है। कई गिरजाघरों के बाहर में भीड़ के मद्देनजर कुर्सी, पंडाल और एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। राजधानी के कई प्रमुख गिरजाघरों ने चर्च सर्विस की समय सारणी जारी कर दी है। इधर प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन क्रिसमस को लेकर काफ़ी उत्साहित है। सीएम हेमंत सोरेन क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के लिए रांची के आर्च बिशप हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने आर्च बिशप फेलिक्स टोपो से मुलाकात की और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने आर्च बिशप हाउस में जाकर बालक यीशु के दर्शन किए, साथ ही प्रभु यीशु से राज्यवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। मोरहाबादी में जनजातीय समुदाय का महाजुटान। धर्म परिवर्तन कर आरक्षण का लाभ ले रहे लोगों को सुविधा से करे वंचित, महारैली में उठेगी मांग। जी हां, आज राजधानी रांची के मोरहाबादी जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से उलगुलान आदिवासी डिस्ट्रिक्ट महारैली आयोजित की जा रही है। यह महारैली आदिवासी समाज के वैसे लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है और आरक्षण की सुविधा ले रहे हैं, वैसे व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर रखी गई है। इस महारैली में झारखंड के सभी जिले से जनजातीय समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने बताया कि रैली से जनजातीय समाज के लोग धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण की सुविधा से वंचित करने की मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान में इस बात का प्रावधान भी है, इसे लागू किया जाना चाहिए। इस महारैली को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तैयारियां की गई है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिंह के निर्देश पर मोरहाबादी मैदान में 4000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। किसानों से धान खरीदने के लिए हेमंत सोरेन सरकार लेगी 1000 करोड़ रुपये कर्ज। जी हां, सरकार खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के धान खरीद को लेकर बैंक से 1000 करोड़ रुपये कर्ज लेगी। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से अंतिम चरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक यतीश प्रसाद ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालकर बैंकों को लोन देने के लिए आमंत्रित किया है। निविदा खोलने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई है। वित्त विभाग की सहमति के मिलने के बाद सरकार संबंधित बैंक से कर्ज लेकर धान खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार ने इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य 36.30 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 60 लाख क्विंटल कर दिया है। इस साल केंद्र सरकार की ओर से साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल रेट निर्धारित किया गया है।
इस राशि के अलावा किसानों को राज्य सरकार की ओर से 117 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस मिलेगा। इस तरह इस साल राज्य के किसानों को सामान्य धान पर कुल 2300 रुपये और ग्रेड ए धान पर 2320 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिलेगा। इसके अलावा सरकार राइस मिलरों से 60 रुपये प्रति क्विंटल की दर से इंसेंटिव भी देगी।